बच्चों, आज हम आपको अश्वत्थामा की कहानी सुनाते हैं। महाभारत के युद्ध का एक ऐसा पात्र है जिसकी कहानी सदियों से लोगों को रुलाती आई है। वह है अश्वत्थामा, एक महान योद्धा, एक गुरु का पुत्र, लेकिन क्रोध और बदले की आग में जलकर राक्षस बन गया। श्राप का कारण द्रौपदी के पुत्रों की हत्या। जब पांडवों की जीत सुनिश्चित हो गई, तब अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर द्रौपदी के पुत्रों को मार डाला। यह एक ऐसा कृत्य था जिसने पूरे युद्ध का स्वरूप बदल दिया। उत्तरा के गर्भ पर हमला। उसने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मशिर अस्त्र चलाया, जिससे पांडव वंश समाप्त होने का खतरा पैदा हो गया। श्री कृष्ण का श्राप। इस क्रूर कृत्य के लिए श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमर होने का श्राप दिया, लेकिन एक ऐसे जीवन का जो मृत्यु से भी बदतर था। अमरता का बोझ। अश्वत्थामा को हमेशा के लिए घावों और कुष्ठ रोग से ग्रस्त रहना था। उसे दुनिया के हर कोने में भटकना था, बिना किसी से प्यार या सहानुभूति पाए। मणि का अभाव। अश्वत्थामा के पास एक दिव्य मणि थी जो उसे अमर बनाती थी। श्री कृष्ण ने यह मणि छीन ली, जिससे अश्वत्थामा का अमरता का बोझ और भी बढ़ गया। श्राप का प्रभाव। अंतहीन दुहक। अश्वत्थामा को अपने किए हुए पापों का फल भुगतना पड़ा। उसे अपने पूरे जीवन में अकेलेपन और दुहक का सामना करना पड़ा। एक चेतावनी। अश्वत्थामा की कहानी हमें क्रोध और बदले की भावनाओं के खतरों के बारे में चेतावनी देती है। यह हमें बताती है कि ये भावनाएं हमें कितना बर्बाद कर सकती हैं। क्यों याद किया जाता है अश्वत्थामा? एक जटिल पात्र। अश्वत्थामा एक जटिल पात्र है। वह एक महान योद्धा भी था और एक क्रूर हत्यारा भी। महाभारत का एक अविस्मरणीय किरदार। उसकी कहानी महाभारत के सबसे यादगार किरदारों में से एक है। एक प्रतीक। अश्वत्थामा क्रोध और बदले की भावनाओं का प्रतीक बन गया है। अश्वत्थामा की कहानी से सीख। क्रोध पर नियंत्रण। हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध हमें बुरे फैसले लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। क्षमा। हमें दूसरों को क्षमा करना सीखना चाहिए। क्षमा करने से हम स्वयं को मुक्त करते हैं। दया। हमें हमेशा दूसरों के प्रति दयालु रहना चाहिए। दया से दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। अश्वत्थामा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। क्रोध और बदले की भावनाओं का अंत हमेशा दुहक होता है। क्या आप अश्वत्थामा के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? यहाँ कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप पूछ सकते हैं। अश्वत्थामा ने ब्रह्मशिर अस्त्र क्यों चलाया था? अश्वत्थामा अभी कहाँ है? अश्वत्थामा की कहानी से हमें और क्या सीख मिलती है? आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं।